साइंस और करंट अफेयर। आइए सर, घन कोण का मात्रक क्या है? घन कोण का मात्रक क्या है? सोच समझ के आंसर करो। घन कोण का, गुरुजी मंथली करंट अफेयर, मंथली बचा है क्या? अच्छा हाँ, इस महीने का मंथली मैं नहीं पढ़ाया होऊंगा ना, अभी 7 जुलाई हो गया, इस महीने वाला मंथली मैंने नहीं किया है ना, तो कल देखते हैं। तो अच्छा कल तो यार अब रैपिड फायर टाइप का करेंगे, मंथली वाला देख लिया जाएगा। इसका आंसर करो कि ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सोच समझ करके ले लो, वहां ले जाओ, ठीक है ना। इसका आंसर कर दो सोच समझ करके, तो मैं समझ जाऊं हो जाएगा। नहीं, अब तो यार वो तुम्हारे ऊपर ही है, डिपेंड है कि तुम इसको कैसे क्या करते हो, किस तरीके से करते हो, ठीक है ना। ये तो टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। हाँ हाँ ठीक है। अरे थोड़ा हम बतिया रहे हैं अपने भाई लोगों से। हट, तुम आंसर करो, तुम हमारी बात क्या सुनने लगते हो? सर आपकी आवाज, आपकी क्लास, बह तुम आंसर करो। हाँ बताओ। घन कोण सर स्टेरेडियन, लेकिन रेडियन किसका है? प्लेन एंगल का, मतलब समतल कोण। अगर यही पूछ देता समतल कोण का। मोल सर पदार्थ की मात्रा का होता है, पदार्थ की मात्रा का, पदार्थ की मात्रा। कैंडेला लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता का। कैंडेला किसका होता है? ज्योति तीव्रता का। ये लो, खत्म हो गया, टाटा, हो गया ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की, बहुत आराम से सोचोगे ना तो इसका आंसर मिल जाएगा। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन में जाएं, लगभग 9वीं 10वीं से रटा है कि जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी, तो गुरु ऑप्शन नंबर ए तो इलिमिनेट हो गया। आइंस्टीन ने फोटॉन की खोज की थी, फोटॉन, तो गुरु ऑप्शन नंबर बी भी इलिमिनेट हो गया। एच युकावा ने मेसॉन की खोज की थी, गुरु सी भी इलिमिनेट हो गया, तो डी सही है, तो डी सही है। अगले पे आते हैं। अग्निशमन में प्रयुक्त होता है क्या? कार्बन टेट्राक्लोराइड, एथिल मार्कप्टेन, एलिथ्रीन या पायरेथ्रीन? बताओ। अग्निशमन जो नहीं, वो आग उग लग जाती है, लोग बुझाने के लिए एकदम फायर ब्रिगेड वाले पहुंच जाते हैं, बताओ क्या होता है? देखो ये वाला तो नहीं है गुरुजी। क्यों? क्योंकि सर एलपीजी में बदबू के लिए क्या मिलाते हैं? तो एथिल मार्कप्टेन मिलाते हैं। सर जब हम लोगों को मच्छर काटता है, मॉस्किटो काटता है, तो जो मच्छर वाली लिक्विड होती है दवा, उसमें एलिथ्रीन मिला रहता है, मच्छर भाग जाते हैं। लेकिन सर जब हमारे यहां लाइट ना हो तो सर हम कॉइल जलाते हैं, मच्छर वाला कॉइल, उसमें क्या मिला होता है? पायरेथ्रीन। बचा क्या? कार्बन टेट्राक्लोराइड। बचा क्या? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आपसे कई बार ऐसे, मच्छर भगाने वाली दवा में कौन सा केमिकल मिला होता है? मच्छर भगाने वाली कॉइल में कौन सा केमिकल मिला होता है? ठीक है ना, मच्छर भगाने में। अरे आज एक करंट अफेयर बड़ा अच्छा आया यार, कार्बन से याद आया, अभी कौन सा देश है, आज मैं करंट अफेयर की जब क्वेश्चंस बना रहा था, वो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या क्या लेकर के दारू बना दिया, इन्वायरमेंट के कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के दारू बनाने का पहला देश हो गया। हम कहे ये तरक्की करेगा, भाई दारू बना दिया। अब आप बात समझिए, ये ऑप्शन। अगला क्या है सर? दुनिया का पहला जेट संचालित उड़ने वाला ह्यूमैनॉइड रोबोट किस देश में विकसित किया जा रहा है? मैं आप लोग को बताऊं, जो मैं अपनी करंट अफेयर की किताब 11 तारीख को लॉन्च करूंगा, उस करंट अफेयर की किताब में मैंने इसका इमेज बनाया है। जैसे नहीं होता कि बुक का कवर पेज, बुक का कवर पेज, जो करंट अफेयर की मेरी बुक 11 जुलाई को सुबह 8 बजे लॉन्च आ रही है, उस बुक पे मैंने ये रोबोट बनवाया है, मुझको अच्छा लगा। अच्छा तुम लोग की कोई इच्छा हो कि मेरे करंट अफेयर के बुक पर आप लोगों की पसंद का कोई इमेज आवे, ऐसा ऐसा देखो मेरी बुक ऐसी आती है, तो मैं ना रोड मैप टाइप का बनवाता हूं कि ये जैसे अब पिछली आई थी तो उस पर अयोध्या राम मंदिर बना था पिछली। आपकी इच्छा हो तो आप बताइएगा कि मैं इसके फ्रंट पेज पे कौन कौन सी इमेज डालूं। मैं आपको ऑप्शन भी दे रहा हूं ताकि आपका भी उस किताब में सहयोग रहे। 1 मिनट यार, सब लोग रुक जाना। आरसीबी की जीत, आरसीबी एक ऑप्शन दे रहा हूं, मोदी जी और ऑपरेशन सिंदूर
जैसे ये सब मैं दे रहा हूं, ऑपरेशन सिंदूर, अब इसको नंबरिंग भी दे दे रहा हूं, 1 2 3, जिसको जो इच्छा हो वो बोल देना, मेरे किताब के फ्रंट पेज पे वो छपेगा। 7-8 ऑप्शन दूंगा, उसमें से 6 छपेंगे, 8 में से 6। ऑपरेशन सिंदूर, शुभांशु शुक्ला को कहो तो छपवा दूं, शुभांशु शुक्ला जी, क्योंकि ये भारत के लिए गर्व लाए हैं। और भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, ये भी एक ऑप्शन है, मतलब यहां पे रोहित शर्मा को ला दूं। और एक को लड़की ओपल सुचाता, वो मिस यूनिवर्स बनी थी, मिस यूनिवर्स। ये अभी मोदी जी गए हुए थे अवार्ड लेने, आपकी और भी कोई इच्छा हो तो आप बताइएगा कि सर और कौन कौन सा, मतलब सोच लो, यही सब मेरे किताब के फ्रंट पेज पे आप जो सुझाव दोगे वो आपको दिखेगा, क्योंकि 11 तारीख को सुबह में 8 AM पे मेरी बुक लॉन्च हो रही है, 11 जुलाई को। आपका सुझाव वेलकम है। और सबसे बड़ा सुझाव मांग लूं, आपके किताब खरीदने से जो भी उसमें से सबके किताब से, मैंने अड्डा मैनेजमेंट को बोल दिया है, सबके किताब से 3-3 रुपए का फायदा लूंगा मैं, और वो फायदा लेकर के जो मेरा छोटे बच्चों का वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैं पढ़ाने जाता हूं, उनके लिए मैं डोनेट करूंगा। ये भी मैं खुल के बोल दे रहा हूं। आप ये भी मुझे बता सकते हैं किताब का रेट क्या रखा जाए, 100 रुपए से कम, 120 रुपए से कम, 130 से कम, 150 से कम, ये, या फिर 90 रुपए के आसपास, 90 मतलब 90-50 कुछ भी, कोई भी रेट जो आप बोलोगे वो मैं कोशिश करूंगा हो जाए, क्योंकि ओवरऑल मेरी किताब आपके लिए आ रही है। तो रेट भी आप तय करेंगे, किताब का फ्रंट पेज भी आप तय करेंगे, कंटेंट मैं तय करूंगा। मेरा आपसे ऐसा कनेक्शन रहता है कि मैं ये, हां, पहलगाम का जो अटैक हुआ ये भी एक ऑप्शन में रहेगा, 7वां पे कर लो, 7वां कर लो। इसीलिए मैंने ऑपरेशन सिंदूर को, अपने हम लोगों ने गर्व को जगह दिया। यहां तो हम लोगों को आतंकवादियों ने मारा था, ठीक है ना, आतंकवादियों ने। और ये बात याद रख के किताब की रेट डिसाइड करना कि इस किताब में से, खुल के कह रहा हूं, आप लोगों का ही 3-3, 2-2 रुपया मैं इसमें से हर किताब से बचाऊंगा, जो मेरा प्रॉफिट है, और वो मैं छोटे बच्चों में लगाऊंगा जिनको मैं पढ़ाता हूं, उनके लिए बोर्ड, छतरी, 3 तूफान खरीदना, और वो मैं दिखाऊंगा भी खरीद के, जब मैं खरीदने जाऊंगा, जब मैं लगवाऊंगा। अभी मैंने आपको एक दिन दिखाया था कि वो पुराना वाला सब कुछ है, फिर मैं जब चेंज करूंगा तो मैं ये करूंगा, ठीक है ना। तो भैया सब लोग कम से कम 100-125 रुपए बचाए रखना किताब के लिए। इसका क्या है सर? इसका तो इटली आंसर है, इटली। शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले कौन से इंसान बने हैं, ठीक है ना, ठीक है ना सर। शुभांशु पहले हैं। अब करंट की बात नहीं करूंगा, अगले क्वेश्चन पे स्टैटिक जीके आ जाते हैं, देखते हैं सर स्टैटिक जीके में क्या है। पहला क्वेश्चन, क्रेमपुरी गुफा कहां पे? ओ गड़बड़ हो गया, पढ़ाई के मोड में आ जाओ। क्रेमपुरी गुफा कहां पे है लल्ला? क्रेमपुरी गुफा कहां पर है? मेघालय, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। सर लखुडियार और कोटेश्वर, ये 2 गुफा जरूर याद रखना यहां से, एक कोटेश्वर और एक लखुडियार। मुझे भरोसा आपने नाम भी बहुत लोगों ने पहली बार सुना होगा। ये लल्ला उत्तराखंड में पड़ता है, ये कई बार पूछता है लखुडियार। मध्य प्रदेश से भीमबेटका, ये तो तुम्हें पता ही होगा। मध्य प्रदेश से सर भीमबेटका को कह दो, या फिर अमानगढ़ को कह दो, और शंकराचार्य गुफा मध्य प्रदेश में लल्ला एक पड़ती है, उज्जैन साइड, शंकराचार्य, ठीक है ना, ये जरूर याद रखना। शंकराचार्य गुफा और बाघ की गुफाएं, ये सब है मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में कार्ले की गुफा, कन्हेरी की गुफा, चैत्य की गुफा, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा। मेघालय में है, मेघालय में पड़ता है क्रेमपुरी गुफा, ठीक है ना, मेघालय में। तो ये आपको याद रखना चाहिए। एक भाजा की गुफा, एक कार्ला की गुफा और एक जोगेश्वरी गुफा भी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में एक आप और लिखना चाहो तो जोगेश्वरी की गुफा, भागा की गुफा, नाम नहीं सुने होंगे लेकिन स्टैटिक जीके इसी का नाम है, ज्यादा से ज्यादा आपसे पूछता है, ठीक है। ये है, अगले पे आएंगे। लीलावती किसकी रचना है? भरत मुनि, सोमदेव, भास्कर द्वितीय या फिर जयदेव? बताइएगा, लीलावती किसकी रचना है? भारत मुनि, सोमदेव, भास्कर या जयदेव?
आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सर, भारत मुनि जी की बात करें तो इनकी लिखी हुई सबसे प्रसिद्ध रचना है नाट्य शास्त्र, बहुत बार एग्जाम में आता भी है प्रीवियस ईयर में। सोमदेव, बहुत ही कथा सरित सागर, इनकी किताब का नाम है कथा सरित सागर, कथा सरित सागर, ये सोमदेव। जयदेव तो गीत गोविंद लिखे हैं ना, इनकी किताब का नाम गीत गोविंद है ना। तो राइट आंसर क्या बना? भास्कर। राइट आंसर क्या बना? भास्कर। ठीक है, आइए सर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि क्या रहेगा। आ जाओ भाई, नहीं अच्छा सी, ठीक है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? आपके जो पेपर का पैटर्न है ना, एक दिवस का क्वेश्चन, एक मेला का क्वेश्चन, अनुच्छेद का क्वेश्चन, जनगणना का क्वेश्चन, संविधान संशोधन का क्वेश्चन, महोत्सव का क्वेश्चन, दिवस का क्वेश्चन, ये है आपके पेपर का 25 क्वेश्चन का जो पैटर्न आता है। मैं उसी पैटर्न पे रोज प्रैक्टिस करवाता हूं, सेम पैटर्न पे रोज करवाता हूं कि भैया वो आपको ना एकदम रिदम में होना चाहिए। जैसे 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है, विश्व रंगमंच दिवस। विश्व 21 मार्च को से 30 अप्रैल को 27 जून एमएसएमई दिवस मनाया जाता है। और ये 30 अप्रैल नया नया घोषणा किया गया था, आयुष्मान भारत दिवस, आयुष्मान भारत दिवस, आयुष्मान भारत दिवस। हो गया, खत्म हुई बात। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या है सर? परिपल गज मेला, मेला, महोत्सव, नृत्य, वादक, वाद्य यंत्र, ये सब कंफर्म आपसे पूछता है, बताइएगा परिपल गज मेला का आयोजन कहां होता है? परिपल गज मेला का आयोजन देखो, गुजरात से पिछली बार का अगर एमटीएस या रेलवे कोई उठा लो, बेस्टू बरस खूब पूछा है, बेस्टू बरस, ये गुजरात से खूब पूछता है, बेस्तु बरस, ठीक है ना। वैसे तो ओणम और विशु केरल से, ओणम खूब पूछेगा, विशु खूब पूछेगा केरल से गुरुजी। अरुणाचल प्रदेश से बहुत फेमस जैसे कि तवांग, तवांग महोत्सव होता है, यहां पे तवांग, यहां पे संगाई। अरे सर तब आंसर कौन सा है? मैं जानबूझ के नहीं लिखा क्योंकि मैं आपके भी तो कमेंट देखना चाहता हूं कि आप क्या आंसर करते हैं, ठीक है ना, आप क्या करते हैं। तो सर केरल, ठीक है नल्ला, परिपल गज मेला केरल में होता है। हालांकि इस समय पिछले अगर 20 दिन को हम लोग नोटिस करें, जैसे आज आपके तारीख हो गई 5 जुलाई शनिवार, अगर तो अंबुबाची मेला चर्चा में रहा, रथ यात्रा महोत्सव चर्चा में रहा, यही दो चर्चा में रहे ना। छपेली नृत्य कहां से संबंधित है? छपेली, जैसे सिक्किम में अगर आप देखोगे तो खुकरी, खुकरी, खुकरी नाच फेमस है सिक्किम में। झारखंड में जाओगे तो कर्मा, कर्मा नाम से लोक नृत्य फेमस है। पंजाब में जाओगे तो गिद्धा, डफ, ठीक है ना, चलो गिद्धा ही लिख दे रहा हूं, गिद्धा, डफ, ये सब। हिमाचल प्रदेश में छपेली नृत्य, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश में छपेली नृत्य होता है। तो ये आपके स्टैटिक जीके के 5 क्वेश्चन।